नमस्कार भाइयों, मैं उपेंद्र यादव। चुनाव आते ही सबसे पहले आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि वोट किसे दें, क्योंकि हर एक उम्मीदवार आपको ये बताने की कोशिश करता है कि वो सबसे अच्छा है। लेकिन एक मतदाता होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि वोट किसे देना है। आइए इस पर विचार करते हैं। नंबर 1, सफल उम्मीदवार। कहीं आप ऐसे व्यक्ति को तो वोट नहीं देने जा रहे हैं जो अभी तक बेरोजगार है, जिसका अभी तक खुद का विकास नहीं हो पाया। वो गांव समाज का क्या विकास करेगा? ना ही उसके पास कोई अच्छी जॉब है, ना ही वो सफल है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपना खुद का विकास नहीं कर पाया वो गांव क्षेत्र का क्या विकास करेगा? भाइयों, ये बात बिल्कुल साफ है कि जीतने के बाद वो सबसे पहले अपना विकास करेगा, बाकी आप समझ लीजिए। नंबर 2, व्यवहार कुशल। दोस्तों, वोट देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप वोट देने जा रहे हैं वो व्यवहार कुशल है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता था और आज आपको दुआ सलाम करता है और आपके सामने वो दूसरे को गाली देता है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि आपके पीठ पीछे भी वो आपको गाली ही देगा। पॉइंट नंबर 3, जो अपराधी प्रवृत्ति का ना हो। अब आपके मन में ये विचार आया होगा कि जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं उनमें से तो कोई अपराधी है नहीं, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कहीं वो दारू तो नहीं पीता है, किसी गलत संगति के साथ तो नहीं रहता है, कहीं मारपीट लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता है। यदि ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति गांव समाज का क्या विकास करेगा। पॉइंट नंबर 4, जो ईमानदार हो। अब आप कैसे समझेंगे कि ये उम्मीदवार ईमानदार है कि नहीं? इसको समझने के लिए आपको उसकी पिछली हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो क्या करता था, क्या करता है। कहने का मतलब ये है कि वो किसी गलत तरीके से तो आमदनी नहीं कर रहा है, चोरी बेईमानी मारपीट तो नहीं कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी का विकास नहीं कर सकता, वो गलत रास्ता ही अपनाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। नंबर 5, सेवा भावना। वोट उसे देना चाहिए जो किसी गरीब की मदद करता हो, किसी के ज़रूरत पे काम आता हो। कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर सेवा भावना होगी वही सेवा करेगा। अब आइए ग्राम पंचायत जहानपुर के उम्मीदवार के बारे में जानते हैं। चाचा लालू यादव, जिन्होंने 26 साल तक फौज में रहकर देश की सेवा की है और अब उन्होंने गांव क्षेत्र की सेवा करने की ठान ली है। क्या ये सफल उम्मीदवार हैं? अब आप जरा सोचिए, जिसको रात को 2 बजे ड्यूटी पे जाना होता था तो समय से पहले ही पहुंच जाता था। जो व्यक्ति अनुशासित है, जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति सफल है, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, सही मायने में वही सफल उम्मीदवार है। भाइयों, जिसने खुद का विकास किया वही गांव क्षेत्र का विकास कर सकता है। व्यवहार कुशल। चाचा लालू यादव हमेशा से ही व्यवहारिक रहे हैं, हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट की है और ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद की है। ये बात गांव क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता है कि उन्होंने कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मारपीट नहीं की, लोगों को हमेशा सम्मान किया और इज्जत दी है। और रही बात अपराधी प्रवृत्ति की, तो ये बात पूरा गांव क्षेत्र जानता है कि चाचा लालू यादव ने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ना ही किसी से मारपीट किया और ना ही किसी गलत संगत में रहे हैं। और रही बात ईमानदारी की, तो क्या आपने कभी सुना है किसी फौजी ने रिश्वत ली है, चोरी की है, बेईमानी की है? तो आप समझ जाइए कि कौन उम्मीदवार इतना ईमानदार है। सेवा भावना। भाइयों, सेवा भावना को व्यक्त करने के लिए एक फौजी वर्ड ही काफ़ी है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति जान पे खेलकर देश की सेवा करने का जज्बा रखता हो, क्या वह गांव क्षेत्र की सेवा करने में कोई कमी करेगा? नहीं ना। जिसने देश की सेवा में 26 साल गुजार दिए, उसे सेवा करने की आदत है। इसीलिए कहता हूँ कि सेवा की है, सेवा करेंगे, क्योंकि सेवा करने की आदत जो है। भाइयों, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है। हम आपके सहयोग से गांव क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, बस हमें एक माध्यम की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि चाचा लालू यादव को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। जय हिंद, जय जहानपुर। भैया हो या सो लालू चाचा के जिता दो, भैया हो या सो लालू यादव के जिता दो।